आप सभी को मेरा श्री गौरी शंकर सीताराम राधे श्याम। श्री गौरी शंकर दरबार में मैं सुयश अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को प्रणाम नमस्कार और प्रेम भरे हृदय से वंदन। तो अब तो आप मुझे जान ही गए होंगे, इतनी सारी वीडियो हो चुकी हैं। आपने पहले की सुनी होंगी तो आपको पता होगा मैं इस चैनल पर अभी केवल भगवान के भक्तों के चरित्र ही डालता हूँ, कथाएं ही डालता हूँ। भगवान के जितने भी भक्तों की कथाएं मुझे प्राप्त होती हैं उनको मैं इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से डालता हूं। तो चलिए, स्वागत है आपका कहानी तो नहीं कहेंगे क्योंकि कहानी तो बनाई भी हो सकती हैं, लेकिन यह तो सर्वदा सत्य है। में बैल चलाए हैं, उन्हीं भक्त बालक की कथा। बैल चलाना। तो आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा भक्त बालक धन्ना जाट की, जो जाति से जाट थे और जिनका नाम था धन्ना। तो आपको संभवतः ये थोड़ी प्रसिद्ध, तो आप इस वीडियो में सुन लें, थोड़े ध्यान से आप सुनना, मज़ा बहुत आएगा। मुझे बहुत आया, इस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। पढ़ता मैं बहुत कुछ हूँ, पढ़ता सुनता, लेकिन जिसमें मुझे खुद को आनंद आता है ज़्यादा, मुझे लगता है कि हाँ इसकी वीडियो बनानी चाहिए और लोगों तक भी इसका प्रचार करना चाहिए, तो मैं उसी की वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले भक्त वत्सल भगवान की जय बोलते हैं, उसके बाद कथा को शुरू करते हैं। अब भगवान के भक्त एक धन्ना जी थे जो जाट थे। विद्या अध्ययन किया नहीं था, शास्त्रों का श्रवण करा नहीं था, कुछ भी ज्ञान मतलब किसी भी प्रकार का अध्यात्म में कुछ था नहीं, परंतु उनका हृदय बिल्कुल सरल अनुराग से भरा हुआ था। बात पर मैं एक बोलना चाहूँ कि हृदय में तो सभी के ही एक भगवत प्रेम का अंकुर डला हुआ है, बीज डला हुआ है। केवल आवश्यक बीज पर संत रूपी वर्षा की जो मतलब संत रूपी बादल की जो वर्षा हो, फिर वो बीज उग करके आए, उस बारिश की आवश्यकता है। सिर्फ कथा रूपी वर्षा कह लो, भगवान के दर्शन रूपी, नाम जप रूपी, कुछ भी कह लो। बीज तो सभी के अंदर होता है, लेकिन कोई उसको उगा नहीं पाता। मतलब ज़्यादातर 99% तक लोग ऐसे ही पैदा होते हैं और यूं ही मर जाते हैं। वो तो कोई एक आध बिरला ही होता है जो इस बीज का देखभाल करता है। तो भैया भक्तवर धन्ना जी का प्रेम बीज बहुत छोटी अवस्था में ही संत समागम से शक्ति प्राप्त कर चुका था, यानी कि बीज था अब पौधा बनने लगा था। बताया कि संत हो, गुरु हो, भगवान की कथा हो, नाम जप हो, कुछ भी हो, ये सब बादलों का काम करते हैं, बिल्कुल वर्षा कर देते हैं उस बीज पर, जिससे कि वो फल फूल कर बड़ा होने लगता है और भगवत प्रेम हमारे हृदय में होने लगता है। तो अब धन्ना जी के पिता खेती का काम करते थे, पढ़े लिखे थे नहीं, फिर भी उनका हृदय एकदम सरल और श्रद्धा से संपन्न था। अब देखिए, हृदय का शुद्ध होना, सरल होना, मल ना होना, विकार ना होना, भगवान पर श्रद्धा होना, इन चीज़ों का पढ़ाई लिखाई से, आधुनिकता से, टेक्नोलॉजी से, मॉडर्निटी से, दुनिया से, संसार से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पढ़ाई लिखाई को मैं मना नहीं कर रहा, उससे हमें आधुनिक ज्ञान आवश्यक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिकता में इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है। तो वे पढ़े लिखे ना होने पर भी उनका हृदय एकदम शुद्ध था और भगवान के प्रति श्रद्धा से संपन्न था। तो वो जानते थे कि भगवान अपने संतों की सेवा से बड़े प्रसन्न होते हैं, तो जितना भी उनसे बंद पाता था, साधु संतों की, महात्माओं की सेवा किया करते थे। तो भैया, और उनके घर पर क्योंकि जब हम सेवा किसी करने लगे तो जान पहचान हो ही जाती है, तो साधु संत भी जानते थे कि ये मतलब धन्ना जी के पिता को कि हाँ भाई ये थोड़ा श्रद्धा संपन्न व्यक्ति है और सेवा सत्कार अच्छे से जानता है। तो कोई कोई साधुजन उनके घर पर भी आया जाया करते थे।
अब भैया धन्ना जी की उम्र उस समय 5 वर्ष की थी, यानी कि बिल्कुल उनके बचपन की बात है। अब आप ध्यान से सुनना, यहाँ से मेन कथा शुरू हो रही है। तो एक दिन एक भगवान के भक्त साधु ब्राह्मण उनके घर पर पधारे। तो ब्राह्मण ने अपने पहले हाथों से कुएं के जल निकालकर स्नान किया और अपना नित्य कर्म, मतलब जो भी होता है वो कर करा के अपनी झोली में से भगवान श्री शालिग्राम जी की मूर्ति निकालकर उसको स्नान कराया। तुलसी, चंदन, धूप, दीप जो भी होता है सब पूजा कर करा के उनका प्रसाद लगाकर स्वयं भोजन किया। अब धन्ना जी भैया उस भक्तिनिष्ठ ब्राह्मण की सारी क्रियाएं देख रहे थे, वो भी बड़े आश्चर्य से। अब उन्हें क्या पता ये सब क्या क्या हो रहा है, ये काला सा पत्थर क्या है क्या नहीं है। बालक बड़ा सरल स्वभाव का था। कुछ देर मतलब साधु के साथ बैठा तो मन में इच्छा हुई कि भैया मैं भी बातचीत करूं, कुछ पूछा-ताछी करूं कि ये सब क्या है। तो उन्होंने बताया कि ये भगवान हैं, इनकी ऐसे पूजा करी जाती है। तो मन में इच्छा उत्पन्न हुई कि यदि मेरे पास भी भगवान की मूर्ति हो तो मैं भी इसी तरह से उनकी पूजा करूं। बालक जैसी बात देखते हैं वैसा ही करना भी चाहते हैं। देखो, इसलिए कहा भी जाता है कि जिस घर में छोटे बालक हों उसे कुछ ना कुछ मतलब भगवान का जरूर सिखाओ। चाहे तो गायत्री मंत्र याद करा दो, ओम नमः शिवाय याद करा दो, जय सिया राम, श्री राधा राधा, कुछ भी नाम हो सकता है भगवान का, क्योंकि उस समय बालक में विकार है नहीं। और क्या पता भाव कोई सब बालक में भगवान के प्रति बन जाए और भगवान उसी से सार्थक हो जाएं। तो यही बात होती है, कहा जाता है ना, आपने सुना भी होगा कि बच्चों को भगवान नाम जरूर कुछ ना कुछ सिखाओ। और मैंने भी देखे, ऐसे भी देखे हैं जो छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हनुमान चालीसा याद होती है, तो कुछ भी भगवान से संबंधित सिखाओ। जैसे आजकल हम लोग सिखाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और फूड, वाटर, ये सब चीज़ें, ठीक उसी प्रकार थोड़ा बहुत भगवान का भी सिखाना चाहिए। तो भैया उसने देखा, उसके मन में आया कि जैसा ये कर रहे हैं मैं भी करूं। तो सरल हृदय की स्वाभाविकता से ही उसने ब्राह्मण से कहा कि जी पंडित जी, आपके पास जैसी भगवान की मूर्ति है वैसी एक मूर्ति मुझे भी दे दो, तो मैं भी आप ही की तरह पूजा करूं। अब भैया कोई भी वो ब्राह्मण वो 2-2 शालिग्राम लेकर तो घूमेगा नहीं भाई, एक ही भगवान 2-2 जगह। अब हम 2 शिवलिंग की पूजा थोड़ी करेंगे, हमारे घर में 2 शिवलिंग थोड़ी होंगे, एक ही तो होगा, यदि होगा भी तो। अब वो मना कैसे करे और क्या कहे, उसे ब्राह्मण को कुछ समझ आया ही नहीं। पहले तो उसने कुछ नहीं दिया, ध्यान ही नहीं दिया उसकी बात पर, लेकिन बालक जिद करने लगा, बारंबार वो कहने लगा कि भैया मुझे भगवान दे दो, भगवान दे दो। तो ब्राह्मण ने सोचा अब इसे क्या पता कि असली भगवान कौन है, तो उसने बला टालने के लिए क्या करा, एक काले पत्थर को उठा करके उसे दे दिया और कहा कि बेटा ये तुम्हारे भगवान है, तुम इसी की पूजा किया करो। अब धन्ना जी को तो मानो यहीं से गुरु दीक्षा मिल गई हो। तो अब इसी अल्पकाल के सत्संग और सरल भक्ति के प्रताप से बालक धन्ना जी ने प्रभु को अत्यंत शीघ्र प्रसन्न करने में समर्थ हुए। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई कोई तो जिनको विचारों को, साधु सन्यासियों को कल्पों कल्प लग जाते हैं, भगवान का वो ध्यान भी नहीं पा पाते। और कोई कोई ऐसा होता है जो कुछ ही क्षणों में या कुछ ही दिनों में ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो भैया वही बात हुई। अब बालक धन्ना के आनंद की तो कोई सीमा नहीं है, उसे अपने भगवान मिल गए। तो वो कभी अपने सिर पर रखे, कभी छाती से लगाए, कभी हाथों से खेले, कभी कुछ करे। अब उसे क्या पता कि भाई ये कोई वैसे ही इधर उधर का पड़ा हुआ काला पत्थर है या सच के ही श्री भगवान है, उसे क्या पता। उसे तो मन में उसके बस ये भाव है कि हाँ ये मेरे भगवान हैं। अब देखो इस बात के 2 आशय निकल कर आते हैं कि एक तो गुरु पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे हमें वो बात गलत लग रही हो तो गलत लगनी ही नहीं चाहिए भाई। पहली बात तो गलत लगने का विचार ही क्यों आया गुरु के प्रति, ये तो और भी ज़्यादा गलत बात है कि गुरु कुछ भी कहे, कोई डांटे पीटे, यदि कभी वो फटकार लगा भी रहा है तो बड़ी श्रद्धा से उसको सुनो, गुरु पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात क्या निकल करके आती है इस कथा में से कि भगवान के लिए भगवान की मूर्ति होना आवश्यक नहीं। अब मैं ये नहीं कह रहा ऐसी मिट्टी उठा उठा करके उसकी पूजा करना शुरू कर दो, मैं एक आशय बता रहा हूँ इस कथा का क्या है कि यदि मन में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा है, विश्वास है,
तो मूर्ति होना आवश्यक नहीं, हम यदि मूर्ति उपलब्ध ना हो तो ऐसे भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। ऐसे भी का मतलब यार कभी आप गलत समझो कि यूं ही पत्थर उठा के पूजा करना शुरू कर दो। अब जिनको पता है वो तो खैर श्री शालिग्राम जी की ही करेंगे, लेकिन उस बालक को पता नहीं थी। तो मेरा मेन आशय ये निकल करके आ रहा है कि भगवान की भक्ति के लिए उनमें पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसने उस पत्थर को ही भगवान बना दिया भाई, भगवान बन गए वो, और सच में। तो अब वो तो उनके प्रेम में खेल कूद सब छोड़ दिया उसने। जब रात रहते ही उठकर स्नान करने लगा, सारा उसके मतलब दिनचर्या आध्यात्मिकता में बदल गई। भगवान को अपने साथ स्नान करने ले जाए, कुछ खेले कूदे कुछ भी करे तो वो भगवान को अपने साथ लेकर के चले। और स्नान कराने के बाद चंदन के बदले में मिट्टी लगा देते। भाई उसने देखा था कि वो पंडित जी तो कुछ पीला पीला सा लगा रहे थे। अब उसने ये तो पूछ लिया कि ये क्या है काले काले, आप किस पर लगा रहे हो? पंडित जी ने कहा ये भगवान है। तो वो कोई पत्थर मांग लिया। अब ये पीला पीला क्या है ये नहीं पूछ पाया बेचारा। तो उन्होंने सोचा पीला मिट्टी भी पीली है तो यही हो सकता है, तो उसने उस काले पत्थर को मिट्टी से पोत दिया। भाई उसके मन में क्या हुआ कि ये भगवान है और जो ये पीला पीला पंडित जी लगा रहे थे मैं भी यही लगाऊं। तो वो मिट्टी से भगवान का तिलक करते। अब उसने एक चीज और देखी कि वो कुछ हरे हरे पत्ते भी चढ़ा रहे थे। तो पंडित जी चढ़ा रहे थे तुलसी दल। और यहाँ तुलसी दल का पता क्या कि क्या होता है, धन्ना जी का अलग ही स्टाइल चल रहा है भैया। तो वो पेड़ों के हरे हरे पत्ते भगवान को चढ़ा देते। तो यही सब हो रहा था वहाँ, उस काले पत्थर पे मिट्टी लग लग के हरे हरे पत्ते से पूजा हो रही थी। और भगवान भी बड़े प्रसन्न भैया। तो माता जब उनकी खाने को बाजरे की रोटी देती तब धन्ना जी उस रोटी को भगवान के आगे रखकर आंखें बंद कर लेते, क्योंकि भोग लगाते हुए भी देखा था पंडित जी को। भाई उनका प्रसाद भोग लगा करके तभी पंडित जी प्रसाद पा रहे थे, तो उसने सोचा मैं भी भोग लगाऊं। अब क्योंकि बालक स्वभाव से सरल, तो बीच बीच में आंखें खोलकर यह देखे कि अभी भगवान भोग लगाना शुरू किया या नहीं। फिर थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ले। तो इस तरह बैठे बैठे जब बहुत देर हो गई तब वे देखते कि भगवान ने अब तक रोटी नहीं खाई। तो बड़ा दुख होता और मतलब सरल स्वभाव से ही उसको ये लगने लगा कि शायद भगवान मुझसे नाराज हैं, तो तभी तो वो इस प्रकार से भोग नहीं लगाते। तो उसने सोचा कि इसी से वो कुछ मेरे से गलती हो रही होगी या हुई होगी, तो वो मुझसे नाराज होकर के मेरी पूजा स्वीकार नहीं कर रहे। तो एक दिन क्या हुआ, ये भाव उसमें बड़ा ही प्रबल हो गया। तो उसने आज कहा कि भगवान भूखे रहें और मैं खाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने सोचा लेकिन मैं नहीं खाऊंगा तो माता डांटेंगी मेरी। तो उसने क्या करा, वो रोटियां सारी भगवान को भोग लगाया रोज की तरह। अब भगवान ने खाई नहीं। मतलब भैया उसको तो लग रहा था रोटी गायब हो जाएगी, भगवान खाएंगे खुद साक्षात। तो वो रोटी वही ऐसी रखी रही। उसने सोचा आज मैं भी नहीं खाऊंगा, जब तक भगवान को नहीं खिला दूंगा मैं भी खाऊंगा नहीं। रोटी उठा करके जंगल में फेंक आया। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ और तीनों टाइम हुआ, सुबह दोपहर शाम, और भगवान खाए नहीं, उससे वो भी ना खाए। तो भैया वो 4-5 दिन उसका मतलब फिर शरीर एकदम सूखने लगा, जो वजन था वो घटने लगा। अब इतना हो गया कि चलने फिरने की शक्ति भी खत्म हो गई। अब उसको इस चीज़ों की कोई परवाह नहीं कि मेरा शरीर खत्म होता जा रहा है। उसको ये दुख होने लगा कि ऐसी मुझसे क्या गलती हो रही है जो भगवान अब भी मेरा भोग स्वीकार नहीं कर रहे। वो ऐसा कहते 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 रोने लगा बहुत तेज तेज। वो इस बात से अब समझना ध्यान से कि शरीर खत्म होने को चला है, मतलब इतना कुछ खा भी नहीं रहा। माता पिता परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है इसको। अब असली बात तो भगवान जाने ना, और वो जाने कि ये खाना खा ही नहीं रहा काफ़ी दिनों से। तो उसको इस बात का दुख नहीं कि मैं बिल्कुल ही मतलब अब मरीज नहीं वाला हूँ कुछ ही दिनों में। उसको इस बात का दुख है कि भगवान अब भी क्यों नहीं खा रहे। तो भैया भगवान का आसन हिल गया। और ऐसा क्यों ना हो, सरल बालक की बहुत कठिन परीक्षा हो गई। अब तो भक्त के दुख से द्रवित होकर के भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। अब देखो भगवान के लिए क्या कहा जाता है, ऐशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम।
मतलब उन परम सच्चिदानंद घन भगवान जो योग समाधि और ज्ञान निष्ठा से भी दुर्लभ हैं, वही परब्रह्म श्री भगवान आज धन्ना जी के प्रेम के आकर्षण से अपनी वही मनमोहिनी मूर्ति धारण करके भक्त के सामने बैठे हैं और उस प्रेमी भक्त की रोटी बड़े प्रेम से भोग लगाने लगे। अब देखो कितनी मजेदार बात होती है। अब उसने देखा ध्यान से, वो भी बड़ा चुप, मतलब थोड़ा क्रुद्ध सा कि हाँ बड़े दिन हो गए, अब याद आई है रोटी खाने की, हैं भाई। एक तो वैसे ही वो हरियाणवी सा, मतलब जाट था, तो चूंकि भाषा उसकी ऐसे ही। अब जब आधी रोटी, और भगवान भी बिल्कुल चुप, भगवान भी कुछ ना बोले कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ, और वो भक्त भी, मतलब धन्ना जी भी ऐसे टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से देखें कि हाँ घड़ी जल्दी याद आ गई तो ये सब ऐसे मन मन में एक दूसरे के विचार चलें, लेकिन मुंह से कोई कुछ ना बोले। लेकिन वह बालक बड़ा प्रसन्न भगवान को देख करके, मुंह से तो कुछ ना बोल पाए, और मतलब प्रसन्नता इतनी कि वो कुछ बोल वैसे भी नहीं पाता, क्योंकि भगवान हैं ही इतने सुंदर, अपूर्व सुंदर, बिल्कुल जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, भगवान की सुंदरता का वर्णन हो ही नहीं सकता। और वो वैसे भी, और वो कोई और रूप बनाकर नहीं, अपना स्वयं साक्षात जैसा निज स्वरूप है वो बना करके बैठे हैं भगवान हमारे। वही बात है, परम कौतुकी कृपा निकेता बार बार। भगवान विनोद प्रिय हैं। तो भैया जब आधी रोटी खा चुके, तब उस धन्ना ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे, ये तुम्हारा बढ़िया सिस्टम है भैया, इतने दिनों तक तो आए नहीं, मुझे भूखा मारा, और आज आए तब अकेले ही सारी रोटी उड़ाने लगे। तुम सब खा जाओगे तो क्या आज भी मैं भूखा मरूंगा? मुझको जरा सी भी नहीं दोगे? वो बोला, भोग लगाने का मतलब ये होता है? मुझे तो पता ही नहीं था। भोग लगाने का मतलब ये होता है आप सारी खा जाओगे, तो मैं क्या खाऊंगा फिर, ये तो बताओ। वो सोच रहा होगा भाई भोग लगाने का मतलब है कुछ एक आध गस्सा भगवान को खिला दो, बाकी हम खुद खा लें। वो तो भगवान को भी क्या पता कि एक आध गस्सा खाना है। भगवान अपना रोटी जो थी वो दो चार जितनी भी होंगी वो अपना खाने पीने लगे। तो जब आधी से ज़्यादा हो गई, उसने तब कहा कि कैसे करके मानोगे? बोला, आप ही खा जाओगे तो मैं फिर भूखा रहूँगा। तो बालक भक्त की सरल बात सुन करके भगवान मुस्कुराए और बची हुई रोटी उन्होंने धन्ना को दे दी। तो आज इस धन्ना की रोटी का अमृत से भी बढ़कर स्वाद हो गया, जिसका बखान शेष शारदा भी नहीं कर सकते, और हो भी क्यों ना। जिसकी झूठन के लिए मतलब ब्रह्मा भी तरसते रहते हैं, वो आज स्वयं साक्षात खुद मिल रहा है उसको, वो भी सामने बैठ करके। और मजे की बात देखो, इस बात का ज्ञान धन्ना को बिल्कुल भी नहीं है कि ये हैं कौन और इनका मतलब क्या लीला महिमा है। उसे तो बस सरलता से पता है कि हाँ ये भगवान हैं, ठाकुर जी वो कहता था। तो अब तो रोज का यही नियम हो गया भैया। करुणानिधि भगवान कौतुकी भगवान प्रतिदिन इसी प्रकार प्रकट होकर के अपना धन्ना जी का भोग जो है लगाने लगे। अब देखो होता क्या है, मनुष्य जब तक भगवान में नहीं लगता, उनके रूप का ध्यान नहीं कर लेता, या उनकी कृपा की अनुभूति उसको नहीं होती, तब तक ही वो संसार में रहता है, उसका मन भटकता रहता है। लेकिन एक बार यदि भगवान की उस रूप माधुरी का दर्शन उसे हो जाए, तब वो पूर्णतः संसार को भूल जाता है। संसार की कोई भी प्रलोभन जो होता है उसको लोभ नहीं सकता, उसको हर नहीं सकता। तो बस वही हुआ। और यहाँ तो स्वयं साक्षात भगवान अपने निज स्वरूप में रोज दर्शन देते थे। तो धन्ना जी की चाल ढाल बिल्कुल बदल गई, उनका मन, उनका हृदय सारा संसार से हटता चला गया। भगवान की सुंदर छवि को छोड़ करके संसार की कोई भी चीज़ उन्हें सुहाती नहीं थी, कोई भी बात भाती नहीं थी। तो धन्ना जी की भी यही दशा हुई जैसे कि सबकी होती है। अब यदि एक क्षण के लिए भी वो उन मनमोहन भगवान को आंखों के सामने से हटाते या कुछ भी करते, या अपने हृदय से भगवान उनके निकलते एक पल के लिए भी, तो वो वहीं बेहोश हो जाते। अब आप सोचो, प्रेम की कल्पना करो। और हम तो जो हैं कई कई जन्मों से मतलब भगवान को देखे नहीं, दर्शन नहीं हुआ, भक्ति प्राप्त नहीं हुई, तब कैसे आनंद से जी रहे हैं इस संसार में। और एक ये भक्तराज हैं
जो भगवान को एक पल के लिए भी भूलते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। वाह भाई, धन्य हो ऐसी भक्ति। तो अब पल भर का भी वियोग उनके लिए बिल्कुल ऐसा ही हो गया कि अब तो हाँ, भगवान ही भगवान चाहिए। तो इसी से भगवान को सदा सर्वदा धन्ना जी के साथ या उनके हृदय में रहना पड़ता। अब देखो, हृदय में रहें या भगवान साथ रहें एक ही बात है। अब भक्त को बिल्कुल ऐसा भी इच्छा भगवान से नहीं करनी चाहिए कि बिल्कुल ही साथ में ही खड़े रहो आप तो अपना निज स्वरूप बना करके। भगवान की अपनी मर्जी है, वो जैसे कब क्या करें। और भक्त सच बताऊं ऐसी इच्छा करता भी नहीं है, क्योंकि उसको इससे ज़्यादा आनंद अपने हृदय में आता है। जब भगवान अंतर हृदय में प्रकट हो जाते हैं तब मज़ा अलग होता है। तो अब धन्ना जी भगवान को और भगवान धन्ना जी को एक पल के लिए भी अलग दोनों होते नहीं थे। अब क्या हुआ, धन्ना जी कुछ बड़े हो गए तो उनकी माता ने गाय दोहने का काम उन्हें सौंप दिया। कई गाय थी भैया, धन्ना जी दोनों समय गाय दुहा करते। तो एक दिन भगवान खुद ब खुद ही प्रकट होकर के कहते हैं, भाई तुम अकेले इतनी गाय दुहने में बड़ा कष्ट होता होगा, तुम्हारी गाय मैं धो दिया करूंगा। अब सोचो, सुर मुनि ऋषि देवताओं तक के वंदित सकल चराचर जगत के एकमात्र स्वामी अखिल भुवननाथ भगवान अपने बालक भक्त के साथ रह करके उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी गाय दुह रहे हैं। वाह भैया, धन्य हो। आज धन्ना के सुख का क्या ठिकाना हो, जो स्वयं परम पिता परमात्मा उसके साथ रह करके उसके साथ ही उसका काम करा रहे हैं। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, धन्ना जी के गुरु, वही जो ब्राह्मण देवता पहले दिन आए थे, घर फिर से आते हैं। उससे पूछने लगे मजाक में कि क्यों भाई, भगवान की पूजा कैसी चल रही है। धन्ना ने हंसकर कहा, महाराज अच्छा भगवान दे गए आप तो। कई दिनों तक तो उसने मुझे दर्शन नहीं दिया, न रोटी खाई, स्वयं भी भूखा रहा, मुझे भी भूखों मारा। लेकिन अंत में एक दिन प्रकट होकर के क्या करा, बड़ा चालू है तुम्हारा भगवान। धन्ना जी ने कहा कि पहले तो आया नहीं कई दिनों तक, और जब आया तो क्या करा, सारी रोटी चट करने लगा। अब बड़ी कठिनाई से भैया मैंने अपनी आधी रोटी बचाई तब खाई। परंतु महाराज वह है बड़ा प्रेमी, सदा मेरे साथ रहता है, दोनों समय मेरी गाय दूहता है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता, वह बड़ा ही प्यारा और सुंदर है। धन्ना जी कहने लगे कि अब तो मेरी प्राण उसी में ही बसते हैं। अब भैया वो ब्राह्मण तो सिर्फ वही जानते हैं कि काला पत्थर दे गए थे एक। तो बोले ये सब क्या हो रहा है, तुम क्या कह रहे हो। तो वो बड़े आश्चर्य में पूछते हैं कि बेटा कहाँ है तुम्हारा भगवान। भगवान उस समय धन्ना जी के साथ ही खड़े थे। धन्ना ने कहा, क्या आपको दिख रहा नहीं है, ये देखो मेरे पास ही तो खड़ा है। ब्राह्मण को दर्शन नहीं हुए। उसने कहा, कहाँ पर धन्ना, मुझे तो नहीं दिखता। अब धन्ना भगवान से कहने लगा कि प्रभु ये ब्राह्मण तो मुझे आपकी मूर्ति दे गया था। धन्ना बोले, भगवान यही तो है वो जिसके कारण मैं आपसे मिल पाया हूँ, तो अब इनको क्यों दर्शन नहीं हो रहे। भगवान बोले, धन्ना देखो मेरे दर्शन ऐसे हर किसी को नहीं हो जाते हैं, जो दर्शनों का अधिकारी होता है सिर्फ उसे ही होते हैं। तुम्हारी भक्ति शुद्ध है, इस ब्राह्मण में इतना तपोबल अभी नहीं है, परंतु इसने तुम्हारा गुरु बनकर बड़ा पुण्य कमा लिया है, इस पुण्य से इसे मेरे दर्शन हो सकेंगे। अब यहाँ देखो बात उल्टी है। शिष्य कहते हैं कि हे गुरुजी मैं आपका शिष्य बनकर धन्य हो गया, गुरु तारता है, और यहाँ पर शिष्य ने गुरु को तार दिया। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, मेरे अभी ध्यान नहीं आ रहा, अभी तो खैर यही वाला है। तो भगवान बोले कि ये तुम जो इसके शिष्य हो, इसका यही पुण्य बड़ा भारी हो गया है। तो भगवान कहते हैं तुम इसकी गोद में जाकर के बैठो, तुम्हारे शरीर के स्पर्श से इसे वो दिव्य नेत्र प्राप्त हो जाएंगे जिससे यह मुझे देख सकेगा। धन्ना ने ऐसा ही किया। भक्त ब्राह्मण भक्त वत्सल भगवान की अपूर्व छटा देख करके बिल्कुल धन्य हो जाता है। उसके बाद भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, यानी कि धन्ना जी ब्राह्मण को स्पर्श करते हैं और उस ब्राह्मण की आंखें खुल जाती हैं और वो भी भगवान को देख लेता है। अब देखो धन्ना जी के जीवन की मुख्य कथा तो यही है। धन्ना जी की बाल लीला समाप्त हो जाती है, यानी कि बड़े हो जाते हैं।
तो अब भगवान भी उस प्रकार की बाल लीला करना छोड़ देते हैं, जैसे कि गाय दुहना और खेतों को वो करना, जोतना। भगवान ये भी करते हैं धन्ना जी के साथ। तो भगवान ने धन्ना जी को कहा कि जाओ तुम गुरु मंत्र ग्रहण करने की वो करो, मतलब गुरु मंत्र ग्रहण करने की भगवान ने उनको आज्ञा दी। धन्ना जी काशी गए और उन्होंने भक्त श्रेष्ठ आचार्य श्री रामानंदा जी से दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद वे घर लौट आए। अब उन्हें भगवान का तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, वे शांत हो गए, एकांत हो गए। अब से धन्ना जी अपने परम गुप्त धन को हृदय की बिल्कुल गुप्त गंभीर गुफा में ही देखने लगे। इसका मतलब क्या हुआ आशय आप समझो, शायद आपको भाषा शैली मेरी थोड़ी गंभीर लगे। तो इसका मतलब हुआ हृदय एक बिल्कुल गुप्त तिजोरी है जिसमें सिर्फ श्री भगवान नाम रूपी धन ही रखा जा सकता है, उसी के लिए वो बनी है। तो धन्ना जी ने वही किया। अब उन्हें भगवान चाहे उनके साइड में खड़े हों या ना हो, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि उनकी तिजोरी अब भर चुकी है ना, तो भाई क्या चिंता। तो वही बात हुई। अब देखो, अब एक समय जब धन्ना जी बड़े हो जाते हैं, क्योंकि बाल लीला तो अब खत्म हो चुकी है, तो इनके जीवन की एक और बड़ी प्रसिद्ध लीला और होती है, मैं वो भी आपको बिल्कुल संक्षिप्त में ही बता देता हूँ। एक समय धन्ना जी के पिता ने उन्हें खेत में गेहूं बोने के लिए बीज देकर भेजा कि जाओ बुआई कराओ। अब रास्ते में क्या हुआ, संत मिल गए। संत भूखे थे। अब धन्ना जी से रास्ते में ही भिक्षा मांग ली कि बेटा कुछ दो। अब भैया धन्ना जी को तो सब जगह अपने भगवान श्याम सुंदर ही दिखते थे, तो उन्हें उन संत रूप में भी वही दिखलाई दिए। अब उनके लिए उस समय कुछ देने को था नहीं, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से वो गेहूं के जो बीज थे वही संतों को दे दिए। अब देखो, इस बात का आशय ये निकल करके आता है कि यदि बिल्कुल कोई, हमें ये याद रखना चाहिए कि जहाँ बिल्कुल अभावग्रस्त गरीब खाने के लिए अन्न चाहता हो, तो उसको साक्षात परमात्मा ही मानना चाहिए कि हाँ भगवान ही हमसे कुछ सेवा लेना चाहते हैं। और यदि ऐसे मौके पर कोई चूक जाए ना, तो भैया उसे बाद में बड़ा पछताना पड़ता है, इसका दंड बड़ा भारी होता है। उस समय तो चाहे आपको कुछ प्रतीत ना लगे, लेकिन बाद में जब जीवन में ही या कह लो मरने के बाद नरकों की जो पीड़ा होती है बड़ी भयंकर होती है इस वाले कर्म की। तो मैं आपसे कथा से हट करके एक बात कहना चाहूँ कि यदि कोई आपको लगे कि मांगने ही आया है, तब तो बिल्कुल मत चूकना भैया, कुछ ना कुछ भी हो। अब देखो, गेहूं के बीजों से क्या होगा, लेकिन वही है, भगवान सेवा देखते हैं। धन्ना जी के पास वही थे तो उन्होंने वही दे दिया। सेवा तो हो गई ना भाई, अपना कर्म तो हो गया। यदि मना कर देते कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भैया हिसाब फिर गड़बड़ा जाता है, और भगवान ऐसी परीक्षा जरूर लेते हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य करना चाहिए। यदि कोई अभाव में लगे कि हाँ सच में ही ये निर्धन है या इसको कुछ खाने के लिए चाहिए, पीने के लिए चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है, टॉफ़ी तक हो एक, वही उसको देकर भी अपना कर्म पूरा करें। वरना इसके दंड का भैया अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। जिसका अनुमान नहीं लग सकता, सोचो आप दंड कैसा होगा। भगवान बड़ा भारी भुगतान लेते हैं फिर इस चीज़ का। और यदि देने के लिए आप समर्थ हैं, तब तो फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो दे ही दो। और यदि कोई मांगने आ जाए, तब तो भैया बिल्कुल ही चूकना मत, साक्षात मानो भगवान मांगने आए हैं। यह बड़ा भारी संकेत होता है कि हाँ आप भक्ति रास्ते पर हो, भगवान खुद ब खुद सेवा लेना चाह रहे हैं। और मैं पहली बता रहा हूँ, इस चीज़ पर रुकावट बड़ी भारी आएगी, रुकावट भी बहुत ऊंची स्तर की आएगी। मतलब आप ना देने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसा कि अब धन्ना जी हैं। अब इनकी स्थिति आप सोचिए, पिताजी ने गेहूं देने को भेजे, अब गेहूं तो वो संतों को दे दिए, तो अब बताओ क्या बोएंगे। और बहुत सारे गेहूं जो पूरे बड़े खेत में बोए जाएं, अब बताओ घर जाकर क्या बोलेंगे और वहां जाकर के क्या बोएंगे। तो संसार को तो झेलना पड़ेगा ही भैया, भक्ति रास्ते में यही होता है। और जो इस परीक्षा पर सफल हो गया, फिर भगवान उसकी लाज देखो कैसे बचाते हैं, आगे सुनो, बड़ा मजा आएगा। अब धन्ना जी ने गेहूं तो दे दिए, अब माता पिता के भय से घर लौटना उचित ना समझा कि भैया अब क्या सीधा घर जाकर यूं ही थोड़ी कह दूंगा कि हाँ मैंने संतों को दे दिए।
तो खेत चले गए और यूं ही ज़मीन पर हल चला करके घर लौट आए। मतलब इमेजिनेशन करके कि हाँ मेरे पास बीज हैं, और उन्हें ऐसी कर करा के हल खाली चला दिया बिना बीज के, घर लौट आए। अब उन्होंने भगवान से कुछ कही भी नहीं कि भगवान ऐसे ऐसे करना। उन्होंने समझा मैं संसार की डांट ही सह लूंगा, लेकिन संतों को मैंने कुछ दे तो दिया। उनके हृदय में इस बात की बड़ी संतुष्टि थी। लेकिन भगवान ठहरे आश्रित वत्सल, भक्त वत्सल, भला वो क्यों लाज किसी की जाने देंगे, अपने भक्त की तो और बिल्कुल भी नहीं। तो भगवान ने क्या करा, उस खेत को अपनी माया से सबके खेतों से बढ़कर हरा भरा कर दिया। अब पहले तो उसमें क्या था, असलियत क्या है, उसमें बीज नहीं है, और हो क्या रहा है कि पूरे गांव में सबसे बढ़िया खेत अब किसी और का नहीं है। सोचो भैया, क्या लीला है यार, क्या माया है भगवान की। मतलब मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है बिल्कुल मेरे तो। अब धन्ना जी के खेत की बहुत प्रशंसा होने लगी, और यहाँ धन्ना जी खेत में ना जाएं डर के मारे, और बात उड़ती उड़ती पहुंची। सब जने घर पे आ करके बोलने धन्ना जी के पिता को कि भैया बड़ा सुंदर खेत उगाया है इस बार, तो कहाँ से बीज लाए थे, क्या करा था। अब धन्ना जी के माथे पर पसीना कि सब थोड़ा मतलब मजाक उड़ा रहे हैं। वो सोचें कि बीज तो डाले ही नहीं थे, फिर इतनी सुंदर खेती कैसे हो जाएगी, तो ये सब मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं। खेत सूखा ही पड़ा होगा, लेकिन ये सब मजाक कर रहे हैं। परंतु जब समय आया कटाई वटाई का, तो उन्होंने खुद जा करके देखा, और जब उसे लहलहाता हुआ उमड़ता हुआ पाया, आश्चर्य का उनके पार नहीं रहा, और भगवान की माया समझकर मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। उनके हृदय में भगवत प्रेम का समुद्र उमड़ गया। तो बोलिए श्री भक्त और भगवान की जय। धन्ना जी की भक्त कथा इतनी ही थी, यहाँ पर यह पूर्ण हो गई। मुझे पूरा विश्वास है जिसने वीडियो पूरी सुनी होगी उसे आनंद बड़ा आया होगा। तो चलिए बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। मिलते हैं फिर एक और ऐसे ही किसी भक्त चरित्र के साथ। सभी को आनंद मंगल सहित श्री गौरी शंकर सीताराम। राधे श्याम।